सागर से शिव लक्ष्मी की यात्रा। शिवलक्ष्मी तो मिला हुआ नाम है, स्कूल में छक्का गुड़ मामू ये सब भी सुन लिया मैं। अगर उनकी तरफ ध्यान देती तो मैं शिवलक्ष्मी ऐसे बनती। ये उपाधि है, इसको बहुत लोगों ने हल्का बना दिया है। आपको अखाड़े का पद देने के लिए सबसे पहले आपका पिंडदान होता है, तो मैंने सागर का पिंडदान कर दिया। किन्नर समाज की बात करते हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हमारे जन्म से रिलेटेड गलत फहमियाँ हैं, हमारे मृत्यु से रिलेटेड गलत फहमियाँ हैं। डी पुरखों ने क्या सामने बोला, उनको मरने के बाद चप्पल से पीटते हैं, थूकते हैं। किन्नर साधना और सामान्य साधना क्या अंतर है? आई एम नॉट मेल, नॉट फीमेल। तो उस वक्त हम उस कैटेगरी में बैठते हैं और इसीलिए हमारी साधनाएं स्त्री या पुरुषों से अलग तरह की है। धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं लोग। धर्म के आड़ में बहुत सारे कथावाचक हो गए या फिर बहुत सारे दरबार लगाने वाले हो गए। वो क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम के उनमें महाकाली आ रही है, किसी में हनुमान आ रहे हैं, किसी में बालाजी सरकार आ रहे हैं, किसी में कोई आ रहा है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को मेरा चैलेंज है, ऑनलाइन पुच्छा वालों को बोलूँगी कि ये दबड़ागिरी बंद करो। माँ घी गेहूँ तेल के सिवा बात नहीं करती, चप्पल से मारो उनको। खुद को माँ काली या कालका माई समझने लग गई है कि तू अगर सच्चे दरबार वाली है तो मुझे यह एक बार बोला, तू सच्ची निकल गई ना बेटा, मैं तेरा चेला बन जाऊँ। अरे तू है कौन, तेरे में इतनी शक्ति है तो बेटा वहीं से फू करके मेरे ऊपर कुछ काला जादू कर दे। ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना। वो आप नहीं कर सकते हो, उतनी दरबार वालों की औकात नहीं, ये दरबार लगाने वालों की औकात ही नहीं है। तो आपको आपका धंधा सिर्फ प्रमोट कराना, कि बैठ के हाथ लगा के लोगों के भूत भगा देते हैं, ये चमत्कार नहीं है। भगवान ब्रह्मदेव जी के कमंडलू से किन्नर सृष्टि की निर्मित है, लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने किन्नरों का रचना कर दी, यहाँ पे एक नपुंसकता है, तो उन्होंने किन्नर में से नर और नारी अलग अलग कर दी। लोग साधकों के बारे में अक्सर कहते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। कौन साधक, इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती? ये जो साधक नाम से बैठ रहे हैं ना पॉडकास्टों में और ये बता रहे हैं ना अंधा कानून, ये सब गलत है। कोई बोल रहा है कि मैं बैठे बैठे वशीकरण कर लेता हूँ। लोग दावा करते हैं उनके साथ भूत प्रेत घूमते हैं। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उनके पास किसी के पास भूत प्रेत और ऐसा कुछ शंकिनी डंकिनी अप्सरा हो तो वो भी मुझसे मिले। हमारे ही लोग हमारे ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रिलीजन वर्ल्ड टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ श्रुति मिश्रा। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक ऐसी जीवन यात्रा है जिसने दर्द को तपस्या में, संघर्ष को साधना में और पहचान को सेवा में बदल दी। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव लक्ष्मी नंदगिरी आई साहब। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। कैसी हैं आप? मैं हमेशा बढ़िया रहती हूँ श्रुति जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं चाह रही थी कि इतने सारे पॉडकास्ट्स के बाद मैं कुछ रिलीजियस बातों पे गौर करूँ या फिर कुछ रिलीजियस बातें करूँ। तो आज आपने मुझे वो मौका दिया है कि मैं आपके रिलीजन वर्ल्ड टॉक पे ये कुछ कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे पता है कि महादेव आज कुछ नया करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपसे अगर मैं आपका परिचय मांगूँ, नाम, उपाधि, पद हटा के आप अपना परिचय कैसे देंगे? बस मैं एक धर्म की प्रचारक हूँ, बस कुछ नहीं। शिवलक्ष्मी तो मिला हुआ नाम है, जन्म से माँ बाप ने दिया हुआ दूसरा नाम था। क्या नाम था? सागर। और सागर से शिव लक्ष्मी की यात्रा बहुत बहुत कठिन रही है। बहुत सारी जगहों पे ये कठिन यात्रा लोगों ने सुनी। पता है आपको, जब मिट्टी होती है ना, मिट्टी से घड़ा बनने तक की प्रोसेस होती है ना, वो बहुत भयंकर होती है। उसको रौंदा भी जाता है, पानी डाल के फिर वापस रौंदा जाता है, फिर पैरों से रौंदा जाता है, फिर उसको चक्के पे घुमाया भी जाता है। तो मैं रौंदी भी गई और अलग अलग रंगों में ढली भी, और मुझे चक्के पे डाल के दुनिया ने घुमाया भी। फिर जाके ये मटका बना, और उस मटके को भी चाहिए था कि कोई ऐसा हो, उस खाली मटके में पानी भी चाहिए और उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कन भी चाहिए। उस तब तक मटका पूरा नहीं होता है। तो गुरु के नाम से मटके में पानी आ गया, ज्ञान का भंडार सारा रस आ गया, और इस समाज की आंखों ने उस पर ढक्कन डाल दिया।
तो ये मटका पूरा बन गया। फिर आजकल पॉडकास्ट से उस पर नक्काशी चल रही है। आपका नाम सागर था जी। तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये पहचान मेरे लिए नहीं है? हर एक मेल और फीमेल में कुछ मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है। उसी तरह के हार्मोनल इनबैलेंस के दौर से मैं गुजरी हुई हूँ। बचपन में ही मुझे पता चल जाता था, क्योंकि मैं थोड़ी सी अलग, अभी आपको ये हाथ कितना भी करो, आप लड़की हो के बैठी हो, आप स्टडी बैठी हो, ये हाथ कितना भी ऐसा पकड़ के रखो ना तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। एक आदत तब से हो गई। मेरी मम्मी ने मुझे क्लासिकल डांस के क्लासेस में डाला, फिर एक ढलती गई, मेरी बॉडी ढलती गई या फिर मेरी बातें ढलती गई। स्कूल में छक्का गुड़ मामू ये सब भी सुन लिया मैंने। मम्मी को बताया ऐसा है वैसा है। मम्मी ने कहा था कि आज जो लोग तेरे ऊपर हंसेंगे ना, वो कल तेरी बातें सुनने के लिए तरसेंगे। आज वो हो रहा है। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से बहुत पत्थर खाए, बहुत कुछ सहा, बहुत जगह से रौंदी गई, बहुत जगह से बन बन के टूट गई। दुनिया ने बहुत घुमा घुमा के मुझे आड़ा टेढ़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उस परमेश्वर की असीम कृपा के सिवा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उस परमेश्वर के गुरु के स्वरूप में मुझे कृपा मिली, और सागर से शिवलक्ष्मी, शिवलक्ष्मी से फिर महामंडलेश्वर शिवलक्ष्मी, डॉक्टर शिवलक्ष्मी आई साहब बनी। इतना छोटा सा सफ़र लोगों को लगता है। लोगों ने कभी वो पत्थर खाए नहीं है। लोगों ने कभी उस दरिद्रता के और डाउनफॉल के चक्र में खुद को घुमाया नहीं होगा। इसलिए फिर वो आके कमेंट में कुछ ना कुछ बकते जाते हैं। जवाब देने का मन नहीं करता। नहीं, कमेंट्स कौन पढ़ेगा उनके? मैं उनको जानती ही नहीं तो। और मैं जिनको जानती नहीं उनके बारे में बोलना या फिर उनको जवाब देना, मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं समझती। मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे पता है। जब तक आप मुझे मिली नहीं थी श्रुति जी, तब तक आपको फ़ोन पे पता नहीं था ना वो इज शिवलक्ष्मी। अभी जब मैं पॉडकास्ट करके उठूंगी तब आप बोलोगे यस शी इज शिवलक्ष्मी। ये सफ़र बहुत कठिन होता है। लोगों को बस सुनना है, सुनाना है। और ट्रांसजेंडर होने की वजह से फिर कमेंट्स में आके कुछ कुछ बोल जाएंगे। बहुत लोग माँ बोलेंगे, दीदी बोलेंगे, मासी बोलेंगे, लेकिन वो बहुत लोग छक्का गुड़ मामू हिजड़ा कह के गंदा गंदा बोल के चले जाएंगे। अगर उनकी तरफ ध्यान देती तो मैं शिवलक्ष्मी ऐसे बनती ही नहीं। फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, मेरी मम्मी जो थी, मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट किया था। सपोज मतलब मम्मी को पता था मेरा बेटा ऐसा है। उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में भी गई तो कॉलेज में भी धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया मेरे अंदर के चेंजेस। और जब समझ में आने लगे चेंजेस, तभी उसी वक्त अकस्मित एक हादसे में मेरे मम्मी और पापा चले गए। उसके बाद मैं अकेली पड़ गई। और एकांत इंसान को भगवंत की तरफ आकर्षित करता है। मैं उस तरह से उस 19-20 साल की उम्र में मैं उस आकर्षण में चली गई, और उस आकर्षण ने आज शिवलक्ष्मी को एक धर्मगुरु के पद पे बिठा दिया। महामंडलेश्वर क्या है? महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ा पद है धर्म का। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म संस्थापना के लिए हमारे भारत का भ्रमण किया, और उन्हें पता था कि एक अकेला इंसान धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने भारत के चारों कोनों में एक एक पीठ की स्थापना की। हम उसको सरल भाषा में यूनिवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। उत्तर की तरफ ज्योतिर्मठ बना, पूर्व की तरफ पुरी मठ बना, दक्षिण की तरफ शारदा पीठ यानी श्रृंगेरी मठ बना, और पश्चिम की तरफ द्वारका पीठ ये बना। चारों पीठों पे उन्होंने एक एक हेडमास्टर की नियुक्ति की। शंकराचार्य जी के अंडर उन्होंने टीचर्स की नियुक्ति की, कुछ एचओडीज की नियुक्ति की, कुछ लाइब्रेरियंस की, कुछ कोषागार सल्लागार, और फिर क्लार्क्स की। तो फिर वो कैसे हुए? सबसे पहले शंकराचार्य जी ने नियुक्ति की महामंडलेश्वर की, यानी एक मंडल का अधिकारी। फिर मंडलेश्वर, मंडल के अधिकारी का काम देखना। पीठाधीश्वर,
मठाधीश्वर, मठाधिपति, पीठाधिपति, महंत, श्री महंत, कोषाध्यक्ष, कोतवाल, थानापति और साधु, फिर साधक, ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर बना। और उनको धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म के लिए लोगों में आस्था जागृत करने का कार्य दिया गया। वो है महामंडलेश्वर पद, कि हमारे हिंदू सनातन धर्म का सबसे उच्च पदों में से एक उच्च पद जो शंकराचार्य जी के बाद आता है, वो है महामंडलेश्वर पद। आपने इस राह पे जाने का निर्णय कब लिया था? और मैंने जैसे बताया, मम्मी पापा जाने के बाद मुझे पूरा एकांत मिल गया था। तभी मैंने सोचा कि अभी एकांत भगवंत की तरफ ले गया है, तो मुझे भगवंत ने अपनाया, तो मुझे भगवंत की तरफ ही जाना है। और मैं उसी राह पे चल पड़ी, और उस राह ने कभी कांटे दिए, लेकिन अब भगवान ने फूल ही फूल बिछा के रखे, जैसे आप जैसे फूल मुझे रोज मिलते हैं। आप कोई गुरु आपको मिले जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया? हाँ, जब मैं मम्मी पापा जाने के बाद में जब मैं तारापीठ गई थी, तब वहाँ पे मुझे गुरु मिले थे। अभी मैं उस इसमें आती हूँ कि उनका नाम लेना भी हमारे लिए ये होता है। तो वो मुझे मिले थे जिन्होंने सारी तांत्रिक शक्तियों के लिए मुझे उत्स्फूर्त किया था। उनके बाद मैं अध्यात्म में जब पूरा स्पिरिचुअलिटी में मैंने चक्कर काट लिया, तब मुझे गुरु मिले आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, और आज वो मेरी गुरु है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से, जो मैंने कहा ना कि घड़ा आधा भरा हुआ था, पूरा भर दिया, और भर के अभी नीचे बह रहा है, इतना उनसे प्यार मिला। और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मेरी गुरु है, और मैं बहुत गर्व से उनका नाम लेती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने बहुत कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी वजह से मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी शिष्य हूँ। अखाड़े में जाने का अनुभव कैसा था पहली बार? सबसे सबसे पहले मैं उनसे मिली थी 2017 में, तब डरते डरते ही मिली थी। और जैसे मुझे मतलब दैविक इसमें जब ये सारी चीज़ें देख रही थी, तभी महामंडलेश्वरों के बीच में उठना बैठना हो रहा था। मेरी माँ है महामंडलेश्वर पार्वती नंदगिरी जी, जो धुलिया की महामंडलेश्वर है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की उपाध्यक्ष भी है। तो उनके द्वारा मैं उन तक पहुंची। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि साधु संतों का भी इतना बड़ा मेला होता है, इतना बड़ा जुलूस निकलता है। जब मैंने वो देखा तो मैंने अखाड़े से जुड़ने की ठानी, और मेरी माँ पार्वती माई ने मुझे अखाड़े में सम्मिलित कर लिया। 2021 का हरिद्वार कुंभ मेरा पहला कुंभ था। अच्छा। उस कुंभ में मैं सम्मिलित भी हुई। कोरोना के टाइम वाला? हाँ, कोरोना के उस वक्त में उसके बाद कोरोना ये हो गया था, मतलब बहुत सिंपल में वो हुआ था। 2021 का जो कुंभ, 2020 का 21 का कुंभ था वो, है ना, मतलब दिसंबर से फरवरी तक चला था। तो उस कुंभ में प्रयाग, वो जो हरिद्वार में हुआ था, उस कुंभ में मैं सम्मिलित हुई। मैंने शाही पेशवाई देखी, शाही अमृत स्नान देखे, और ये सारी चीज़ें देखते मैं बहुत उन चीज़ों में अपने आप को रिलेट करने लगी। और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें भी बढ़ चढ़ के काम करना है। तब मुझे महंत घोषित किया गया था, और मैं अपनी महंताई कर रही थी कि मैं और बढ़ चढ़ के ऐसा काम करूं कि मैं कुछ बनूं। 2017 में जब महंत घोषित हुई थी, तो मुझे लगा था कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, और मेरे गुरु ने वो कैपेबिलिटी मुझ में पहचान ली, और 2021 में मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। कैसे होते हैं? इसकी कोई परीक्षा होती है? हाँ, या कोई? हाँ, होती है। लोगों को लगता है कि आजकल कोई भी अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर लगा रहे हैं। कोई भी गद्दी चौकी दरबार वाला कोई भी बन रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि किसी को भी बनाया जाए। नहीं, मैंने कहा धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म के प्रति लोगों में आस्था जागृत करना, धर्म की रक्षा और सुरक्षा, ये सारी चीज़ें करने की जिसमें चाह होती है, पहले वो दीक्षित होता है, जैसे मैं हुई। उसके बाद में उसका कार्य देखा जाता है, फिर उसको साधक बनाया जाता है, यानी मैं जुड़ी, साधक बनी। उसके बाद में आपका रवैया, समाज में आपका लोगों के प्रति क्या चल रहा है वो देखा जाता है, और उसके साथ आपको किसी पद के लिए आसीन किया जाता है या घोषित किया जाता है। फिर होता है पंच परमेश्वरों के द्वारा आपका पूरा मुआयना किया जाता है। फिर पंच परमेश्वर यानी 5 महामंडलेश्वरों की कमेटी और आचार्य महामंडलेश्वर आपको धर्म के प्रति कितना ज्ञान है,
इसकी परीक्षा दे लेते हैं, अलग अलग सवालों से आपको घेर लेते हैं और आप उसमें खरे उतरते हैं, तो फिर आपको अखाड़े का नियुक्त पद देने के लिए सबसे पहले आपका पिंडदान होता है। तो मैंने सागर का पिंडदान कर दिया है। फिर उसके बाद शिखा संस्कार होता है। शिखा संस्कार होने के बाद आपको पट्ट पे बिठा के, क्या होता है ये शिखा संस्कार? बाल काटना। अच्छा। मुंडन संस्कार भी होता है। अच्छा। एक तो शिखा काटी जाती है, हाँ। या फिर अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग ये किया जाता है रिलीजन के हिसाब से। तो कहीं पे शिखा संस्कार होता है, कहीं पे मुंडन संस्कार होता है। एक तो मुंडन किया जाता है या फिर शिखा काटी जाती है, और उसके बाद आपको कंठी पिनाई जाती है। फिर आपका गंगाभिषेक होता है, आपका जलाभिषेक होता है, और उसके बाद आपका दुग्धाभिषेक होता है। फिर आपको भस्माभिषेक से भस्म लगाया जाता है, कुमकुमाभिषेक से कुमकुम लगाया जाता है, तिलक किया जाता है, और फिर आपको भगवा चोला ओढ़ाया जाता है। तब आप उस पद के लिए महामंडलेश्वर चुने गए थे। अलग 13 जो भी अखाड़े सम्मिलित थे या जो भी अखाड़े के सदस्य हैं, वो उस महोत्सव में या उस उत्सव में, उस समारोह में उपस्थित होते हैं। उनकी तरफ से आपको हार, फूल, मालाएं चढ़ाई जाती है, आशीर्वादित किया जाता है, और सबको बता दिया जाता है कि ये है श्रुति, और आज से श्रुति को इस मंडल का महामंडलेश्वर घोषित किया गया है। इतना सिंपल नहीं है। महामंडलेश्वर नाम जो है, ये उपाधि है, इसको बहुत लोगों ने हल्का बना दिया है। हाँ, बहुत लोगों ने नहीं। देखिए 13 अखाड़े हैं। हाँ। हमारे शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने जब 4 पीठों की स्थापना की, उस पर 4 शंकराचार्य जी बनाए, और 4 शंकराचार्य जी द्वारा कई अखाड़े बने। कोई शाक्त संप्रदाय का अखाड़ा है, कोई शैव का है, कोई गानपत्य का है, कोई शाक्त का है। तो ऐसे अखाड़े 13 अखाड़े बनाए गए, है ना। उन 13 अखाड़ों से ही आचार्य महामंडलेश्वर जो नियुक्त होते हैं, वही ये चीज़ कर सकते हैं। इन सब पे ध्यान रखने के लिए प्रॉपर अखाड़ा परिषद है। लेकिन इससे बाहर कोई भी अपनी एक संस्था रजिस्टर कर लेता है और उसको अखाड़ा नाम दे देता है, और उसको नाम दे के वो उसमें महामंडलेश्वर पैसे लेके भी महामंडलेश्वर बना रहे हैं। पैसे देके। हाँ, मैंने भी सुना, बहुत सारे जगह पे मुझे ये पूछा भी गया। तो वो ऐसे ही पैसे देके या लेके महामंडलेश्वर बना दिए जाते हैं। तो ऐसे नहीं था, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम रजिस्टर्ड अखाड़े से महामंडलेश्वर है, हम उनको मानते ही नहीं है वो महामंडलेश्वर है। बट लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखिए, हमारा शाही स्नान होता है तो लोगों में वो दिखाई देता है। कुछ ऐसे भी है जिनके सिर्फ संस्था रजिस्टर्ड करके उनने खुद का अखाड़ा बना लिया होगा, तो अखाड़ा परिषद उसको मान्यता नहीं देती है। जिस चीज़ को अखाड़ा परिषद मान्यता नहीं देती, हम भी उस चीज़ को मान्यता नहीं देते। अगर अखाड़ा परिषद उनको महामंडलेश्वर नहीं मानती, तो हम भी उसको महामंडलेश्वर नहीं मानते। तो समाज को ये पता होना चाहिए कि 13 अखाड़े कौन से हैं, और 13 अखाड़ों में कौन कौन से अखाड़े सम्मिलित हैं, और उन अखाड़ों से ही महामंडलेश्वर है, तो वही ऑथेंटिक महामंडलेश्वर है। किन्नर समाज की बात करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है किन्नर समाज को लेकर लोगों के मन में? बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हमारे जन्म से रिलेटेड गलतफहमियां हैं, हमारे मृत्यु से रिलेटेड गलतफहमियां हैं, मरने के बाद की गलतफहमियां हैं, शादी से रिलेटेड गलतफहमी है, बहुत सारी। क्योंकि ना बच्चों को सिखाया नहीं गया ठीक से, या मुझे लगता है कि एक चैप्टर होना चाहिए हमारे लिए। बात ही नहीं करते लोग इस बारे में, सबसे डरते हैं, या फिर लोगों को, मुझे लगता है कि इस बार स्कूल के किसी चैप्टर में हमारे लिए भी कोई एक चैप्टर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले समझिए, बच्चा पैदा होता है, करोड़ों में एक बच्चा ना फीमेल होता है ना मेल होता है, उसको किन्नर घोषित किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी लाखों में कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बाद उनकी मेल फीमेल हार्मोन्स की जो बैलेंसिंग है ना, वो बिगड़ जाती है। तो उसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो लड़कियों में मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं। अगर आप में मेल हार्मोन्स ज़्यादा है तो फिर आप टॉमबॉय बनती है। अगर किसी लड़के में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा है तो वो ट्रांसजेंडर कही जाती है। तो बहुत सारे इसमें जो सर्जरीज करवा के ये हो जाते हैं वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं। जो नहीं करवाते वो गेज। लड़कियां अगर उस इसमें नहीं जाती है तो उनकी फेमिनाइन या मेल उनको बनना नहीं है, तो लेस्बियंस, बायोसेक्सुअल्स, असेक्सुअल्स, क्वियर्स
बहुत सारे हैं इसमें। एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है एलजीबीटीक्यू की, तो उसमें वो सम्मिलित होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, जन्म से रिलेटेड लोगों को पता नहीं। आजकल तो जेंजीज है, तो उनको पता है कि व्हाट इज ट्रांसजेंडर सर्जरी, व्हाट इज वजिनोप्लास्टी, ये सब उनको पता है, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पुराने ख्यालात के लोग थे ना, उन्होंने ना कुछ ऐसी मिथ्याएं लोगों में फैला रखी है। हाँ। देखिए, पहले ना आक्रांताओं ने हम लोगों को एक तो गुलाम बना के रखा था, फिर उसके बाद हम हमारे सनातन का काम कर रहे थे या धर्म की पूजा, माताओं की मंदिरों में पूजा वूजा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमें लुटेरे घोषित कर दिया, डाकू चोर उचक्के घोषित कर दिया 1972 में, सॉरी 1872 में। और फिर उन्होंने हमें डाल दिया, बाहर कर दिया, और उनको बाहर करने के बाद में गांव के बाहर डाल दिया। तो 1872 में हम लोग जब बाहर हो गए, तो हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमारा कस्बा क्या है। फिर हम लोग एकजुट हुए, हमारा कस्बा पता चला। अगर हमारा कोई है नहीं, तो हम लोग मरने के बाद हमारे मैयत के लिए किसी का वेट नहीं किया जाता था। हमको मर गया, रात को ही उधर कर दिया। जिस जाति संप्रदाय में हम जन्म लेते थे, उसी जाति संप्रदाय में हमारा अंतिम संस्कार हो जाता था। लेकिन लोगों ने, मतलब हमारी दादा दादी पुरखों ने क्या सामने बोला कि ऐसा हुआ, वो श्राप देते हैं, उनको मरने के बाद चप्पल से पीटते हैं, थूकते हैं, ये सारी मिथ्याएं फैला दी। कभी देखा अभी बहुत सोशल, सारी भ्रांतियां हैं कि मरने के बहुत बाद पता नहीं क्या 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 करते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे आप देखिए, एकदम एकदम सरल तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रांसजेंडर्स की मौतें दिखाई जाती है। वो किस तरह से मरते हैं, या वो किस तरह से मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार होते हैं। अलग होता है अंतिम नहीं, संस्कार? अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनको दफनाया जाता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो उनको कैफिन में दफनाया जाता है। अगर वो हिंदू है तो हिंदू में अनेक संप्रदाय है। अगर किसी को जल समाधि दी जाती है, किसी को अग्नि संस्कार किया जाता है, या फिर किसी को समाधिस्थ किया जाता है, अलग उनके संप्रदाय के द्वारा उनको किया जाता है। ऐसे कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। हम गांव से बाहर थे ना, हाँ। तो इसलिए तब नहीं देखा लोगों ने, तो अब कहते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे एकदम खुलेआम दिखाते हैं। आपको नहीं लगता फिल्मों ने इसको बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है एक तरीके से? बॉलीवुड ने, हाँ, बहुत ज्यादा। बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने, या फिर टॉलीवुड ने, अलग अलग तरह से। हॉलीवुड में तो नहीं, लेकिन हमारे टॉलीवुड और बॉलीवुड में अलग अलग तरह से किन्नरों के प्रति एक अलग ही ये बना दिया है। अलग अलग गलत फहमी है कि ये ऐसा करते हैं। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि बदला लेते हैं, श्राप देते हैं, या कभी हमको सिर्फ सिग्नल्स में या ट्रेनों में दिखाया जाता है। वैसा करने से अच्छा कभी कोई ऐसी मूवी ना निकली, क्यों नहीं निकालते कि किन्नर के साथ प्यार हुआ, शादी हुई, वो एक मूवी बनी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ हमको झुग्गियों में दिखाया जाता है। क्यों किसी किन्नर का एक अच्छा घर क्यों नहीं दिखाया जाता? झुग्गियों में दिखाया जाता है, वहाँ पे भीख मांग रहे, या फिर सिग्नल्स पे दिखाया जाता है, टोल्स पे दिखाया जाता है, ट्रेनों में दिखाया जाता है, बधाई में दिखाया जाता है। आप बस वही दिखाते हो, इसलिए लोगों को हमारे प्रति वही लग रहा है। हाँ, और वही धारणा बन गई है। वही धारणा है। इसको बदलना चाहिए जरूर। ये तो लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा। अभी जेनजीज बदल रहे हैं। अभी जेनजीज को पता है कि हम लोग क्या है, तो इसीलिए जेनजीज हमारे साथ फ्रेंडशिप भी करते हैं। हमारे से बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, हमारे को बेटी का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, ऐसे बहुत सारे रिश्ते देते हैं हमारे लिए। ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में हमारे लिए फैली हुई है। कहते हैं कि किन्नर समाज में मतलब जो बच्चा बाहर से जाता है, बदलता है, तो उसके साथ कोई एक रस्म की जाती है। क्या होता है वो? सबसे पहले बाहर से जाता है मतलब क्या, आप ही माँ बाप ला के छोड़ देते हो हाँ। हमारे दरवाजे में। रस्म नहीं, गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ पे बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा गुरु शिष्य परंपरा किन्नर समाज में बहुत पावरफुली हेड की जाती है। तो उस गुरु शिष्य परंपरा में उनकी शिष्यत्व, उनको दीक्षा दी जाती है, और फिर उनको हमारी तरह ही पाला पोसा जाता है। अगर उन्हें सीखने की चाह है तो उन्हें सिखाया भी जाता है। आजकल बहुत हमारे कम्युनिटी के जो हेड्स है, नायक्स है, वो हमारे कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ। टीचर्स बन गए, आईएएस बन गए, मेयर्स बन गई, हमारे में डॉक्टर्स बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए,
बहुत सारे अभी ट्रांसजेंडर्स तो फोटोग्राफर्स है, न्यूज़ रीडर्स है, बहुत जगह पे ट्रांसजेंडर्स पहुंच गए। और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों के बाद मैं भी अभी ऐसा महसूस करने लगी हूँ। मैं अभी खुद को तो नथिंग समझती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों में श्रुति जैसा पॉडकास्ट लेना अभी अभी दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्यों ना मैं भी बैठ के किसी का पॉडकास्ट करूं। अभी देखो ऑलमोस्ट आज 65 पॉडकास्ट मेरे हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी किसी का बैठ के पॉडकास्ट ले लूं। कर सकते तो हो। एक पॉडकास्ट लेने वाली और एक किन्नर आ जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो हम लोग कर रहे हैं ना, तभी तो उतना change नॉलेज आएगा। है। तभी तो चेंज आएगा। यस। किन्नर साधना और सामान्य साधना, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। देखिए, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे 7 साल के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसी तरह लड़कियों में आफ्टर 13 वो सयानी हो जाती है, वैसे लड़के भी सयाने हो जाते हैं। ओके, लड़का या लड़की सयाने हो जाने के बाद में लड़कियों के जैसे मंथली सर्कुलेशंस होते हैं, उसी तरह से लड़कों को भी इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से प्रॉब्लम्स है। तो बहुत कुछ भी शरीर की जो चीज़ें है वो उत्सर्जित होती रहती है, तो वो उस चीज़ से खुद को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ साधनाओं के लिए वो लोग उसमें कैपेबल नहीं बैठ पाते हैं। तो जैसे भैरव साधना हो गई, डामर तंत्र हो गया, या फिर किन्नर साधना से रिलेटेड हो गई, यक्षिणी हो गई, या फिर अप्सरा साधनाएं होगी, उसके लिए फीमेल और मेल उनका दोनों का भी ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है। अच्छा। तो नहीं हो सकती, कोई स्त्री नहीं हो सकती या कोई पुरुष नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचारी यानी उनके शरीर से किसी भी तरह से उत्सर्जन ना हो। तो ये इस जगह पे आई एम नॉट मेल नॉट फीमेल, तो उस वक्त हम उस कैटेगरी में बैठते हैं, और इसीलिए हमारी साधनाएं स्त्री या पुरुषों से अलग तरह की है, बिकॉज हम वो ज़्यादा जल्दी सिद्ध कर पाते हैं और बहुत पावरफुली उसको रोट कर पाते हैं। आपने ये सीखा है? नहीं, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं है, मैंने अभ्यास किया है। क्या होता है इसमें? किसमें? साधना, किन्नर साधना में। किन्नर साधना में एक किन्नरी होती है, किन्नर या किन्नरी होती है, उनको सिद्ध किया जाता है। जैसे अप्सरा साधना में अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है, यक्षिणी साधना में यक्षिणियों को सिद्ध किया जाता है, डंकिनी हाकिनी में उनको सिद्ध किया जाता है। उसी तरह किन्नरी साधना में किन्नरी को सिद्ध किया जाता है। किन्नरी भी एक अप्सरा ही है, उस तरह से उसको सिद्ध किया जाता है कुछ कार्यों के लिए। अच्छा। तो बहुत जल्दी स्त्री या पुरुष उनको नहीं आकर्षित कर पाते या नहीं उनको सिद्ध कर पाते, बिकॉज ऑफ उनका ये मंथली सर्कुलेशंस वाला साइकिल होता है। तो हम लोग उसको जल्दी कर पाते हैं। और मैंने किसी भी पॉडकास्ट में आज तक ऐसा नहीं कहा है कि मैं तांत्रिक हूँ या साधक हूँ, या मैं साधक हूँ लेकिन मैं तांत्रिक हूँ या मैं मांत्रिक हूँ ऐसा, या अघोरी हूँ ऐसा, कभी नहीं कहा है। बिकॉज मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि हर कोई इस धरती पे सीखने के लिए आता है, और मैं उसका अभ्यास करती हूँ और मैं उसकी अभ्यासक हूँ। धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं लोग। हाँ, बहुत सारे। क्या कहना है आपका इस पे? नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस पद पे हूँ उस पद पे हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोगों को धर्म की रक्षा, सुरक्षा और लोगों में आस्था बढ़ानी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पता है आपको, कि धर्म के नाम के धर्म के आड़ में बहुत सारे कथावाचक हो गए, या फिर बहुत सारे दरबार लगाने वाले हो गए। वो क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम के उनमें महाकाली आ रही है, किसी में हनुमान आ रहे हैं, किसी में बालाजी सरकार आ रहे हैं, किसी में कोई आ रहा है, किसी में कुछ भी आ रहा है, और वो धर्म के नाम पे लोगों से घी, गुड़, तेल, चावल, गेहूं ऐसा मांग रहे। तो ये धर्म के नाम के पाखंड है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को मेरा चैलेंज है कि आप अगर सच में आप में माँ काली आती है या सच में आप में कोई सिद्धि है, तो मुझे श्रुति के साथ आपके दरबार में इनवाइट कीजिए। श्रुति जंजी है, तो मुझे लगता है श्रुति और मैं हम ट्राई करेंगे सच में आप में माँ काली आती है कि नहीं, और कुछ सवाल आपके माता इससे पूछना चाहेंगे। कुछ लोग तो फोन लगा देते हैं। हाँ, वीडियो ऑनलाइन पूछा वालों को बोलूंगी कि ये डबड़ागिरी बंद करो और आप हमें इनवाइट करो आपके दरबार में। सच में अगर आप दरबार चलाते हो और आपके दरबार में सच में शक्ति है, तो हम दोनों को इनवाइट करो। श्रुति, हम लोग जाएंगे ना? हाँ। हम जाएंगे और आपके दरबार में आके आपको एक्सपोज करने का हमारे पास में बहुत अच्छे से हथियार है। हमें पता है किस तरह से आप झूठ लोगों में फैला रहे हो। मुझे पता है कोई भी दरबारी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा,
कोई भी नहीं करेगा कि उनका दरबार सच्चा है। बस वो बोलते रहेंगे सच्चे क्यों दरबार, करते हैं वो ऐसा? वो कमाई। आपको पता है वो क्या बोलते हैं, निशुल्क दरबार है हमारा। हाँ। लेकिन आप अभी हिसाब लगा लो, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो घी, 1 किलो तिल का तेल या सरसों का तेल मांगते हैं, और उसके साथ में घी, चावल, गेहूं, नारियल, वो नारियल भी चाहिए उनको। नारियल अगर 100 लोग दिन में आते हैं तो 100 लोगों के 100 नारियल, 50 रुपए का नारियल है, बेच दिए। हिसाब लगा लो। घी के डब्बे बेच दिए, हिसाब लगा लो घी कितना महंगा है। तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल भी महंगा है। तो ये 2-2.5 हज़ार का सामान तो आपको लग जाता है दरबार में जाने के लिए। अगर नहीं लाते हो सामान तो वैसे भी वीडियोस है, आप चलाना इस पे वो वीडियो, उस पे अगर वो आप सामान नहीं लाते हो तो ये कहते हैं माता है घी गेहूं और तेल के सिवा माता बात नहीं करती है, माँ काली बात नहीं कर सकती है। तो आपको लेके आना पड़ेगा। एक दरबारियों का वीडियो ऐसा भी है, वो भी लगा देना आप इस पे, कि उसमें वो कहते हैं कि नहीं अगर नहीं लाए हो आप घी गेहूं तेल, आपको पता नहीं था तो आप अगले शनिचर को आना, अगले शनिचर दरबार लगेगा तब सामान लेके आना। लेकिन माँ घी गेहूं तेल के सिवा बात नहीं करती। चप्पल से मारो उनको, झूठे। ऐसा कोई धर्म होता है? नहीं। माँ कभी किसी से कुछ मांगती है? ये सिंगार मतलब, वो सिंगार मतलब, वो तो ऐसी वायरल चल रही है। वो खुद को क्या, मुझे पता नहीं, वो खुद को माँ काली या कालका माई समझने लग गई है खुद को। कभी भी वो मेरा एक्सेप्ट कर ले चैलेंज कि तू अगर सच्चे दरबार वाली है तो मुझे यह एक बार बुला, मैं सारे पॉडकास्टर को उस पर बुलाऊंगी और लाइव में तेरा टेस्ट होगा। तू सच्ची निकल गई ना बेटा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगी। लेकिन तू झूठ निकली ना, तुझे लाइव सारे पॉडकास्टों पे एक साथ तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। ये हिम्मत नहीं है इनमें। मुझे बताइए, एक दरबारी है जो, वही मैं उसकी बात कर रही हूँ, ओम साई कालका वाली, वो कितना उसने गंदगी फैला के रखा हुआ है, कहीं कहीं से मार पीट के उसको भगा दिया गया है, अभी खुद का दरबार बना के बैठी हुई है। मुझे बताइए, आप डिवोर्स के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हो, आप लोगों के बच्चों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हो, आप लोगों की शादियों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो, आप लोगों के कोर्ट के मैटर सॉर्ट आउट करते हो, आप लोगों में आने वाले भूत बाधा परित को सॉर्ट आउट करते हो, तो फिर आपको कोर्ट की क्या जरूरत है? वो ओम साई कालका वाली हेमलता ने मुझे नोटिस भेजा था, किस लिए? मानहानि का। पता है, उसने मुझे नोटिस भेजा था। अरे तू है कौन? मानहानि का दावा कौन किस पे कर सकता है, इसका भी तो तुझे ज्ञान है। और उन पे इतनी शक्तियां हैं तो वो इस्तेमाल कर। तो अगर तेरे ऊपर इतनी शक्ति है या तेरे में इतनी शक्ति है तो बेटा वही से फू करके मेरे ऊपर कुछ काला जादू कर दे। तुझमें तो माँ साई कालका आती है, ऐसा तू कहती है, भैरव जी आते हैं तेरे में, तो तू अगर उनके नामों से दरबार चला रही है और ये गंदे गंदे काम करवा रही है, तो उनके सारे प्रूफ से मेरे पास ये क्या क्या गंदे काम करते। जिस दिन ये मेरे आमने सामने आ जाए ना, इनकी पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के रख दूं मैं। और मेरे को, मैं महामंडलेश्वर हूं, तू एक झुग्गी में दरबार चलाने वाली छोटी सी इंसान है, और तू एक महामंडलेश्वर को चैलेंज करना चाहती है। तो मैंने चैलेंज किया, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना। वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतनी तेरी औकात नहीं, उतनी दरबार वालों की औकात नहीं, ये दरबार लगाने वालों की औकात ही नहीं है। ये माताओं के नाम पे बस गरीब और अशिक्षित जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जो काफी बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए, बड़े बड़े मंदिर बांध लिए, बड़े बड़े दरबार बना लिए, क्या क्या बना लिए। लोग दान देते हैं, धर्म देते हैं इसके नाम पे, लेकिन वही दान धर्म किसी किसी से जबरदस्ती लिया गया है ना, ऐसे लोग भी मेरे पास आके उनके प्रूफ्स देके गए। ये मोबाइल लेके बैठती हूँ ना मैडम, इसीलिए लेके बैठती हूँ। जिस दिन मुझे लगे ना कि ये सामने आके मेरे से बात करना चाहेंगे, उस दिन इनके मुंह पे ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे प्रूफ फेंक के मारूंगी ना, इनका मुंह मुझे देख के ही काला हो जाएगा। कैसे पहचाने ऐसे नकली गुरु को? वो पता चलता है ना, घी गेहूं तेल। लोग लेकिन सोशल मीडिया से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। हाँ वही तो है। आज मुझे पता चला है, मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट किए तब तक मुझे, मतलब मैंने कभी बात ही नहीं की इस बारे में, तो मुझे पता चला है कि पैसा देकर भी पॉडकास्ट किए जाते हैं, है ना। तो मुझे ये भी पता चला है कि पेड पॉडकास्ट होते हैं। मैंने तो आज तक पैसे लिए हैं भाई, मैंने दिए नहीं कभी। तो मैंने ऐसे सुना है कि पेड पॉडकास्ट किए जाते हैं, लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए देके हमारा पॉडकास्ट करो, ऐसा बोलने वाले लोगों के प्रूफ है मेरे पास।
तो आपको आपका धंधा सिर्फ प्रमोट कराना है। आपको क्या लगता है चमत्कार होता है? हाँ, चमत्कार तो जिंदगी में होता है। और चमत्कार दिखाना क्या आध्यात्मिकता है? नहीं, चमत्कार को नमस्कार है ऐसा कहने वाला जमाना गया बहन। अभी चमत्कार ये साकार स्वरूप में अगर परमेश्वर नहीं है, ये निराकार है, तो इस निराकार को पहचानना और इस धरती पर जो जो चीजें हो रही है ना, वो अनुभव करना यानी चमत्कार है। आप चमत्कार किसे कहोगे? अपने आप के नाखून अपने आप बढ़ते हैं, ये चमत्कार हो जाएगा क्या? बाल बढ़ना चमत्कार हो जाएगा क्या? रातों रात फेयर एंड लवली लगाने से सुबह आप गोरी हो जाओगी, ये चमत्कार हो जाएगा क्या? नहीं, लोगों ने, ह्यूमंस ने क्रिएट की हुई कुछ चीज़ें हैं, उसको अलग अलग तरह से, अभी आपको पता है हाथ चला के करके चेन निकाल देते हैं, ये बैठ के हाथ लगा के लोगों के भूत भगा देते हैं। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार वो होता है जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं होने वाली होती है, लेकिन उस चीज़ के लिए ये यूनिवर्स मिलके आपको एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है और ना होने वाली चीज़ हो जाती है, वो चमत्कार है। किन्नर समाज और भगवान शिव का क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। आपने हिंदू सनातन धर्म के अगर आप पुराणों की, ग्रंथों की, या फिर वेदों की, उपनिषदों की बात करो, या फिर आप शिव महाशिवलिंग पुराण की बात करो, तो लिंग महापुराण में भी वर्णन है, और कई पुराणों में, स्कंद पुराणों में हिमावंत खंड में भी बहुत जगह पे किन्नरों से रिलेटेड आपको वर्णन मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मोहिनी वर्णन मिल जाएगा। हाँ। भगवान नारायण जी का मोहिनी स्वरूप, अगर वो मोहिनी स्वरूप नहीं लेते, घड़ा उठा के नहीं भागते, 4 जगह बूंदे नहीं होती और कुंभ नहीं होता, है ना। अगर भस्मासुर का वध करने के लिए वो मोहिनी स्वरूप नहीं थे, यानी फिर से मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो भस्मासुर महादेव जी को भस्म कर देता, जिनसे वरदान लिया। सही है। उसी तरह से महाभारत में भी अर्जुन बृहन्नला बन के मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्होंने दिखा दिया था कि मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ भी वर्णन है। और रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास से आए थे या जा रहे थे, दोनों वक्त किन्नरों का वर्णन है कि उन्होंने ही आशीर्वादित किया था। जब सबसे पहले किन्नर कौन है, हाँ, ये बात आती है, हाँ, तो सबसे पहले सृष्टि की निर्मिति करते वक्त भगवान ब्रह्मदेव जी के कमंडलू से किन्नर सृष्टि की निर्मिति हुई थी। अच्छा। सबसे पहले किन्नरों की सृष्टि थी, किन्नरों की सृष्टि हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने किन्नरों का रचना कर दी, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, नपुंसकता है, तो ना कोई सृजन हो रहा है, ना कोई सृष्टि की निर्मिति हो रही है। तो उन्होंने किन्नर में से नर और नारी अलग अलग कर दिए, किन्नर में से नर और नारी अलग कर दिए, तब नर और नारी से रिप्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया, सृष्टि की निर्मिति हो गई। तब उन किन्नरों को भगवान महादेव जी के सेवादारों में दे दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उपदेवताओं में आज भी उनका वर्णन आता है। गंधर्व और किन्नर मनोरंजन करने वाले, या भगवान स्वर्ग में या सभी लोकों में अपने मनोरंजन से, गान से और म्यूजिक से वो देवताओं का मनोरंजन करते रहे, इसलिए वो देवताओं के सेवादारों में रहे, उनके समीप रहे। वैसे ही महादेव के भी समीप रहे, इसलिए महादेव के गणों में किन्नरों का भी वर्णन आता है। तो हम महादेव के सेवादार है, महादेव के गणों में हम लोगों की गिनती होती है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्या सिखाता है? अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी यही सिखाता है कि हर एक पुरुष में और हर एक स्त्री में, मैंने बताया जैसे मेल एंड फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो हर एक सक्षम होता है। हर स्त्री वो कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, हर पुरुष वो कर सकता है जो स्त्री कर सकती है, लेकिन दोनों को विशेष कुछ अधिकार भी दिए गए। मतलब बच्चा पैदा करने की ताकत सिर्फ स्त्री में दी गई है, उसी तरह से उसके लिए सहायक पुरुष को किया गया है। और शिव और शक्ति, इन दोनों का मिलन यानी स्त्री और पुरुष का एक रूप अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर ये रिप्रेजेंट करता है। किन्नर समाज प्रेम कर सकता है? बहुत ज़्यादा। जिसको जो चीज़ नहीं मिलती है उसी चीज़ की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलते तो हमें पता नहीं चलता फ्रेंडशिप क्या चीज़ है, शादियाँ नहीं हो पाती। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा है कि
लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, बस उसी तरह से उनको उस प्यार से वंचित रहना पड़ता है। जब वो प्यार से वंचित हो जाते हैं, मतलब आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए ही आप आकर्षित होते हैं। तो हमारे पास प्यार नहीं है, इसलिए हम प्यार के लिए आकर्षित होते हैं। तो आप अगर एक बार प्यार से बताओ ना, तो हम लोग 100 बार प्यार से आपके लिए वारे जाएंगे। इसलिए हम बहुत प्यार कर सकते हैं। विवाह की परंपरा है? जैसे एरावन भगवान के साथ विवाह की परंपरा है। हाँ। हरिहर मिलन के बारे में भी वर्णन है, वहाँ पे भी विवाह परंपरा है। तो कई समाजों में, जोगती संप्रदाय में भी माता के साथ शादी वाली परंपरा है। किन्नर समाज में भी बहुचरा माँ के अधीन होके उनके थड़े की परंपरा है। तो अलग अलग तरीके से परंपराएं बांटी गई है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप कहे जाए तो वो एक पल या एक क्षण के लिए वो परंपराएं निभाई जाती हैं एक पल के लिए। बट अभी क्या मतलब रियल लाइफ में क्या शादी हो सकती हाँ, है? कितनी शादियां हुई हैं आपकी दिल्ली में, कितनी हुई है, गोरखपुर में कितनी सारी शादियां हुई है, महाराष्ट्र में बहुत सारी शादियां हुई। अभी बहुत जगह पे ये मैंने बोला ना कि जेंजीज है ना। हाँ। अभी बहन का, बेटी का, माँ का, दोस्त का, पत्नी का, सारे दर्जे जेंजीज दे रहे हैं। बिकॉज जेंजीज को पता है कि क्या होता है जेंडर। वो जेंडर को किसी इसमें नहीं रखना चाहते, वो जेंडर को इक्वालिटी में रखना चाहते। और ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। तो जेंजीज ही थोड़ा जमाना बदलेंगे अभी। अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज भगवान आपके सामने आकर कहें कि तुम्हें मैं सामान्य जीवन दे देता हूँ, तो क्या आप स्वीकार करेंगी? मैं अभी भी सामान्य जीवन ही जी रही हूँ। सामान्य जैसे लोग, आप किन्नर हो तो लोग आपको कहते हैं ना कि आप असामान्य हो, आप नॉर्मल नहीं यानी हो। आपको लगता है कि लोग, भगवान मुझे कह दे कि मैं तुझे औरत या मर्द बना दूं। हाँ। नहीं, मैं भगवान को कहूँगी, भगवान आपने इसी जन्म में मुझे औरत और मर्द दोनों जिंदगियाँ दे दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। और अब आगे अगले जन्म में भी यही बनना चाहोगे? नहीं, अगला जन्म चाहिए ही नहीं मुझे, ये क्यों? मेरा मोक्ष का है। क्यों? 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिला है ना। तो 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, तो यही मेरा मोक्ष का लास्ट है। इसलिए मैं अध्यात्म में हूँ और अध्यात्म का आखिरी मकसद ही मोक्ष है। मुझे इसके बाद परमेश्वर में विलीन होना है। मुझे जन्म वनम के खेल में नहीं पड़ना है। वो 7 जन्म वाली कॉन्सेप्ट, आई हेट इट। लोग साधकों के बारे में अक्सर कहते हैं कि उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। क्या, कैसी शक्तियाँ होती हैं? कौन साधक? किनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है? तंत्र विद्या। हाँ, जिनके पास हो वो श्रुति से कांटेक्ट करे, और श्रुति के पॉडकास्ट में यहाँ पे उनको बिठा देंगे सेंटर में। उनको क्या आता है श्रुति हम लोग देख लेंगे। वो बस ये ना झूठ फैलाया जा रहा है। क्या होता है तंत्र का वास्तविक? तंत्र बहुत अलग है। तंत्र वास्तविकता में एक बहुत अलग चीज़ है। भगवान महादेव जी ने माँ पार्वती जी को गुप्त तरीके से एक विद्या सिखाई और उनको कहा कि हे पार्वती, अपने गुप्तांग से भी गुप्त अगर मैंने आज कुछ चीज़ आपको दी है, उसको उसी तरह से गुप्तांग से भी ज़्यादा गुप्त रखना है। वो चीज़ है तंत्र, वो विद्या तंत्र है। तंत्र कभी भी मंत्र और यंत्र के सिवा अधूरा है। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये त्रिकोण कंप्लीट होता है तो तंत्र बनता है, तो तांत्रिक क्रियाएं बनती हैं। सबसे पहले तंत्र में आपको मंत्र सिद्ध करने होते हैं। मंत्र बहुत सारे ग्रंथावली है मंत्रों की। रुद्रयामल तंत्र से रिलेट बहुत सारी बुक्स है तंत्र के लिए। दश महाविद्या रहस्यम है, साबर तंत्र है, डामर तंत्र है, किन्नर तंत्र है, श्मशान तंत्र है, भैरव तंत्र है, शैव संप्रदाय में है, शाक्त तंत्र में है, श्री विद्या में है। बहुत सारे मंत्र दिए गए, उन मंत्रों को सिद्ध करना होता है। आप ऐवे ही नहीं कर सकते हो, गुरु चाहिए। गुरु के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। अगर आप गुरु के बिना यूट्यूब पे देख के कुछ ऐसा कर लो तो फिर आप गड्ढे में जाओगे। फिर वो आपका डाउनफॉल कभी सुधरने वाला नहीं है, संभलने वाला नहीं। तंत्र को नेगेटिविटी से ही क्यों जोड़ते हैं? नहीं, किसने, मैंने तो नेगेटिविटी में बताया ही नहीं। मैं अभी तक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, तंत्र कोई नेगेटिव नहीं है। ये जो साधक नाम से बैठ रहे हैं ना पॉडकास्टों में और ये बता रहे हैं ना अंधा कानून, ये सब गलत है। तंत्र एक सात्विक और तामसिक दोनों से मिलके बना हुआ एक मांगलिक कार्य है, मांगलिक क्रिया है। तो हम इनको मिला के मंत्र सिद्ध करने के बाद कुछ यंत्र होते हैं जिनका भी वर्णन
सभी पुस्तकों में, ग्रंथों में है और उनकी आकृतियाँ बनी है, गुरु परंपरा से वो चलती आ रही है, उस आकृतियों को सिद्ध करना होता है। फिर उन आकृतियों को मंत्र के साथ जो क्रियाएं की जाती है वो तंत्र क्रियाएं होती है। ऐसी तंत्र क्रिया ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, वशीकरण आता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन आता है, स्तंभन आता है। क्या होता है वशीकरण? वशीकरण भी एक तंत्र से रिलेटेड टॉपिक है। ये एक बिल्डिंग है वशीकरण की, 8 फ्लोर की। 8 टाइप्स ऑफ वशीकरणाज है वहाँ पे। स्मशान वशीकरण है, तंत्र वशीकरण है, फिर तंत्र में मंत्र यंत्र भी आ जाता है, स्पर्श वशीकरण है, नेत्र वशीकरण है, जल वशीकरण है, उसी में जल वशीकरण भी आता है, स्पर्श वशीकरण भी उसी में आता है। ये सारे अलग अलग उसमें वशीकरण के टाइप्स आते हैं। और उसी में फिर स्मशान से रिलेटेड वशीकरण करने जाओ तो फिर पिशाच वशीकरण है, भस्म वशीकरण है। आप थोड़ा सा उसी में तंत्र वशीकरण में जाइए आप, तो तंत्र वशीकरण में आपको दिखेगा कि यंत्र वशीकरण है, मंत्र वशीकरण है, स्पर्श वशीकरण को लोग ऐसे समझते हैं ना कि किसी को वश में कर लेना। हाँ, वशीकरण वश में कर लेना मतलब उतना ही नहीं होता है। मैंने कहा ना, ये पॉडकास्टों में बैठ बैठ के लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाई है ना, ये अलग तरीके से लोगों को बता रहे। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं अभ्यासक हूँ। तो मैंने जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, मैं उसी को मानती हूँ। जो ग्रंथों पुराणों में, वेदों में है, जिसका वर्णन है, या जो पुरातन काल से लिखी हुई चीज़ें अब तक चल रही है, मैं उसी को मानती हूँ। वशीकरण है, वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन उसके टाइप्स जिनको पता नहीं है वो वशीकरण के बारे में बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं बैठे बैठे वशीकरण कर लेता हूँ, कैसे ऐसे बोल रहे हैं लोग पॉडकास्ट में। तो ये झूठ बोल रहे हैं। उसके लिए मैंने अभी बताया ना, तंत्र मंत्र और यंत्र का एक विधि होता है, उससे तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती है। उसमें वशीकरण भी एक तंत्र क्रिया है। मेन उसमें जो बताया गया है, मारण, षडकर्म जिन्हें कहा जाता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण और वशीकरण। तो इन षड कर्मों में वशीकरण एक कर्म है जो तंत्र से रिलेट करता है। इनको बस बोलना 51,000 में लड़की वशीकरण कर लो, ये कर लो। भैया थोड़ा सा बाजू में इस बॉर्डर लाइन के थोड़ा सा उधर के साइड में भी एक देश है, 2-4 देश है, जरा करो कुछ। इसको लेके बहुत गलत फहमी भी है ना वशीकरण को लेके, कि लोगों ने किसी पे... ये पेड पॉडकास्ट में बैठ के कुछ लोग ना खुद का प्रमोशंस करा रहे हैं और बता रहे हैं मैं वशीकरण करता हूँ। एक पॉडकास्ट देखा, उसमें कहता है ये पानी की बोतल है और अभी मैं इसमें वशीकरण करूँगा, अगर श्रुति आप इसे पी लेती हो तो आप मेरे वश में हो जाओगी 24 घंटे के अंदर। इतना क्यों? अभी हो जाओ। अगर किसी को वशीकरण करना आता है तो मेरा चैलेंज है, वो मुझे वशीकरण करके दिखा दे। राज वशीकरण क्या होता है? राज वशीकरण अधिकारों से रिलेटेड वशीकरण होते हैं। अब मैंने जैसे बताया आपको, वशीकरण के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें युगल वशीकरण, प्रेम वशीकरण, राज वशीकरण, ये अधिकारी वशीकरण उसमें आता है। उसी राज वशीकरण में आपको किसी लीड्स के लिए, सपोज आपको पॉलिटिकल चीज़ों के लिए वशीकरण कराना है, या फिर आपको मैनेजिंग टाइप या प्रमोशन टाइप्स में कुछ वशीकरण कराना है, लीड्स चाहिए आपको, तो उसके लिए जो वशीकरण किया जाता है वो राज वशीकरण होता है। आपको कोई ऐसी स्टोरी पता है किसी ने कराया? आप नाम मत लेना, बट बता सकते हो क्या कराया क्या नहीं कराया, ये लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बहुत पॉडकास्टर, पता नहीं मुझे, सब मेरे मुंह से क्या क्यों ये उगलवाना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ। भैया नहीं, भैया मैं कभी कहती नहीं हूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। फिर अलग लोगों में आपने नहीं किया हो, अगर नहीं, मैंने क्यों नहीं किया हो? अगर आपने किया है तो कोई स्टोरी बताइए। मैं अपनी स्टोरी अपने तक सीमित रखती हूँ। ये भी सिंपल सवाल है, उसका जवाब भी सिंपल है। कुछ स्टोरियाँ जो मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है वो मेरी ज़िंदगी की, किसी और की ज़िंदगी की स्टोरी या पॉडकास्ट में बैठ के बेचना नहीं, मुझे गलत लगता है। हाँ, वशीकरण के बहुत सारे टाइप्स है। हाँ, मैंने किए, करवाए, बहुत सारी चीज़ें देखी है, की है। तो उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं। फॉरेन से भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, कि जिनको इन सारी चीज़ों, मतलब फॉरेन में रह के उनको इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। पॉलिटिकल लेवल पे भी होता है। हाँ, बहुत पॉलिटिकल लेवल्स पे भी किए। फिल्मों में? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के तो बहुत सारे किए हैं मैंने। अभी भी हाल ही में एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आया है मेरे पास। क्या? एक कोई स्टोरी बताइए। स्टोरी वही बता रही हूँ, इतना आया है, मतलब आया है।
स्टोरी बताने जाओगे फिर उसकी हीरोइन कौन है, फिर नहीं, उसका नहीं, हीरो। आप नाम मैं मत वही लो। वही कह रही हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग भी मेरे पास आते हैं कि ये मुझे मूवी मिल जाए, या पहले डायरेक्टर ऐसा था या फिर प्रोड्यूसर वैसा था, या डायरेक्टर्स आते कि ये वैसा था वो वैसा था, फिर अभी ठीक हो फिर मूवी चले ये चले। उसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ये करते। तो मैं सीधा सीधा बताती हूँ, मैं अभ्यासक हूँ। जो मुझे आता है वो मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से पता है, और लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जो देख रहे हैं उनको पता चल गया है हु आई एम। तो मैं, आपने पहले स्टार्टिंग में पूछा कि आप अपने आप को क्या मानती है, तो आई एम जस्ट शिव लक्ष्मी, लेकिन मैं अपने आप को मानती हूँ सिर्फ एक धर्म का प्रचारक। लोग दावा करते हैं उनके साथ भूत प्रेत घूमते हैं, क्या ये मतलब किसी किताब में ये ऐसा लिखा है पॉसिबल कि नहीं ऐसा है। है, हो सकता नहीं, ये है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं अगर है। लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उनके पास किसी के पास भूत प्रेत और ऐसा कुछ शंकिनी डंकिनी अप्सरा हो तो वो भी मुझसे मिले। उनको भी चैलेंज कर चुकी हूँ, कितनी बार श्रुति चैलेंज कर चुकी मैं लोगों के इस बारे में। वो बस क्या मुझे पता नहीं कि क्यों उनको ऐसे पॉडकास्टों में बैठ बैठ के ऐसी बातें फैला के हमारे धर्म को क्यों इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे ही लोग हमारे ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं, फिर बाकी धर्मों के लोग हमारे धर्म का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको नहीं लगता आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चीज को वही तोड़ा जिम्मेदारी जाए? मैं निभा रही हूँ, क्योंकि मैं धर्म की प्रचारक हूँ, प्रसारक हूँ, और मैं आस्था के प्रति लोगों को जागृत कर रही हूँ। तो मैं अंधश्रद्धा तो नहीं फैला रही हूँ ना। क्योंकि लोग इस चुंगल में फंस रहे हैं ना। अशिक्षित लोग उस चुंगल में फंस रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी है, लेकिन उनको पता है कि किसके पास जाना है और किस प्रोफेशनल व्यक्ति को हाथ लगाना है। मैं प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ, मुझे नहीं वो दरबारों वाला तो फंडा ऐसा पसंद किया नहीं जा है। सकता है? वशीकरण वगैरह हाँ हो सकता है, जिनके भूत पास सिद्ध मंत्र और है, भूत सिद्ध। प्रेत ये सब? हाँ, भूत प्रेत, अरे देखो हमारे साइंस ने भी भूत प्रेत आत्माओं को डिटेक्ट किया हुआ है। तो आत्मा तो है तो भूत प्रेत भी है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान है, तो भूत प्रेत भी है। हाँ। इस पृथ्वी पर, इस आकाश गंगा में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज है। तो हमें भूत प्रेत और भगवान दोनों को मानना है। लेकिन आप भगवान की भक्ति करोगे तो नेगेटिव एनर्जी से बचे रहोगे। अंधविश्वास से कैसे बचें? अंधविश्वास के लिए तो ये लोगों का अभी बचने के लिए मैं ऐसे पॉडकास्टों में जाके बता रही हूँ कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं से दूर रहिए, जो खुद कुछ प्रोफेशनल्स नहीं है लेकिन और कुछ भी बता के लोगों को पागल उल्लू बना रहे, दरबार बना के दरबारों में ऐसी ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोग देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है। एक का सुन के दूसरा, दूसरे का सुन के तीसरा, सोशल मीडिया के थ्रू उनकी तरफ जाना, ये गलत तरीके से लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे हैं और गलत तरीके से हमारे ही धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं। इसी को पाखंड कहते हैं। आपकी पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख क्या है? नहीं, बस मुझे इतना पता चला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, सिंपल। मेरी पूरी लाइफ का यही एक मैटर है। और मैंने दो चीज़ें सीखी है लाइफ में अभी तक के 35 ईयर्स के बाद। मैंने ये चीज़ सीखी है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मैंने दूसरी चीज़ सीखी है कि ओम इग्नोराय नमः। कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, मेरी ज़िंदगी से आपको क्या करना है। तो उससे बाहर निकलो और खुद के लिए जियो। खुद के लिए जीना यानी खुद को पिंडदान करके समर्पित कर दिया है, तो खुद के लिए क्या कर्तव्य दिया गया है? धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार प्रसार, बस उसी के लिए जीना। युवाओं के लिए एक संदेश। हम जेंजीज को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जेंजीज ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में, तंत्र मंत्र शक्तियों के बारे में समझ लिए और वो हमें अपना भी रहे हैं। और तंत्र प्रक्रियाओं को, बहुत सारी चीज़ों को अपना के वो अभी धर्म को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं ने, बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा है कि वो अब तांत्रिक क्रियाओं में या किसी संप्रदाय में जाके खुद भी दरबार लगा के बैठे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपकी बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है और ज़िंदगी में आए हो तो धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए काम करो और धर्म के प्रचार प्रसार, सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। और अगर युवाओं को धर्म समझना हो तो कहाँ से शुरुआत करें?
सबसे पहले अपने घर से, माँ बाप से, मातृ पितृ देवो भव। सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे शो में आई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आशा करती हूँ आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।